Hi everyone, this is Manish here. Again, I am here to explain about the Nifty and what happened to the market today and what can happen for the next day. ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी में यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो एक ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन चुका है छोटा सा, और ये एक बड़े सिमेट्रिकल के अंदर में एक छोटा सिमेट्रिकल फॉर्मेशन हो चुका है। तो जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं करता, आई डोंट फील वी विल गेट ए गुड ब्रेकआउट, और नीचे में आपको फिर से वही चांसेस मिल रहेगा आपको एक बार वापस 17,000 के आसपास का लेवल मिलने का। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। कल के वीडियो में हमने केसेस बताए थे तीन, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो मैंने बताया था कि पहला केस में कि अगर निफ्टी 17,641 के ऊपर निकले तो हम अगला मूव 17,775 के लिए देख सकते हैं। केस 2 हमने बताया था कि ये हो सकता है कि नीचे का जो रीटेस्ट लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन, येलो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इसको रीटेस्ट करने आए तो हम 17,330 के आसपास हम आ सकते। केस 3 हमने बताया था कि निफ्टी डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुले, और इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही थी, इसलिए क्योंकि मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मार्केट में, जब भी ये सिमेट्रिकल पैटर्न पूरा नहीं होता है और उसके बीच से निकल जाता तो वापस मैं देखा हूँ इसको अंदर आते, और ये एक बार नहीं, ये कई बार हुआ है। तो इस चीज़ को इसलिए मैंने इन सारे केसेस को मैंने ऐड किया था। तो मैंने लिखा था कि इसके नीचे अगर खुले तो एक बार रीटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ये भी मैंने बोला था इसको क्रॉस करना मुश्किल होगा उस दिन के लिए, क्योंकि इसको गैप अप चाहिए। आप अगर ये क्रॉस नहीं किया, नॉर्मल गैप अप नहीं मिला तो फिर मुश्किल होगा, अदरवाइज गैप अप मिल गया तो फिर यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, नॉर्मल फिर हो जाएगा। अगर गैप अप नहीं मिलता है और इसके ऊपर नहीं निकलता है तो यहाँ से ये रिटेस्ट एक बार और करके यहाँ से नीचे जा सकता है। तो तीसरा जो केस है वो हमने 17,440 के नीचे अगर निफ्टी खुल जाए तो आपको 17,350 के आसपास का लेवल देखने मिलेगा, और इसको भी ब्रेक करे तो 17,250 के पास हम जा सकते हैं। तो आज निफ्टी ने 17,303 का लो बनाया, तो ऑलमोस्ट हमने तीसरा वाला जो केस है हमारा फुलफिल हुआ, तो इस पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या कर सकते हैं हम। अब कल के दिन के लिए again we will have a same kind of cases which we will tell you if Nifty, ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी, क्योंकि यहाँ से निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर, अगर आप 15 मिनट का चार्ट खोलेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ये यहाँ से ब्रेकआउट देने का ये नेकलाइन है, अगर इसके नीचे निकलता है तो 17,124, इफ निफ्टी ब्रेक्स 17,300 then next level would be 17,125 सेकेंड सिनेरियो। और ये ब्रेक करने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट, ये हो सकता है यहाँ से ऐसे जाए ऊपर सुबह में और फिर यहाँ से नीचे आए। नेक्स्ट जो लेवल है, इफ निफ्टी ओपन्स मीन्स गैप अप अबव 17,425, अगर इसके ऊपर खुल जाता है ये लेवल 425, देन वी कैन गो फॉर फ्रॉम 17,425 टू 17,525 तक हम एक मूव देख सकते हैं। फिर यहाँ से रेंज बन जाएगा 17,525 से 17,650, फिर 17,650 से 17,775। ठीक है, ये रेंज हमने पहले ही बताया हुआ है। फिर 17,775 से 17,850, और 800 जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल है, अभी यहाँ से अगर ऊपर गैप अप मिल जाता है तो ये 17,525 के पास रेजिस्टेंस आएगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस आएगा, फिर इसके बाद निकलता है तो फिर ये 17,700, तो यहाँ पर 3, और 17,800 के ऊपर जाने के बाद ही में एक हम पॉजिटिव साइन देख सकते हैं। अभी न्यूट्रल है हम। इफ निफ्टी ब्रेक्स बिलो दिस 17,125 के नीचे ब्रेक कर देता है निफ्टी, देन आवर नेक्स्ट लेवल वुड बी 16,925 एंड देन 16,800 का लेवल हमें मिलेगा। तो ये सारे लेवल है आपको निफ्टी के लिए, और सिर्फ आपको लेवल फॉलो करना है। अगर आपने लेवल को याद कर लिया, अच्छी तरह से ट्रेड बनाया तो हो जाएगा। और कल मैंने बताया था कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, पुट एंड कॉल, ओके, और वी कैन से पुट OI डिवाइडेड बाय कॉल OI,
इक्वल टू पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। तो मार्केट क्या करता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊपर नीचे कर कर एक ओआई जनरेट करता है, ठीक है। ओआई जनरेट करने के बाद एक दो दिन में आफ्टर मंडे और ट्यूसडे और समथिंग लाइक दैट आपको एक साइड का, कोई साइड का एक मूव मिलेगा और दोनों साइड में हेवी ओवाई जनरेट हो गया और दम बराबर बराबर, तो फ्लैट क्लोज हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो आपको लेवल सिर्फ याद रखिए, अगर फ्लैट खुलता है और 17,425 के ऊपर नहीं निकलता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं नीचे में, फिर वापस 300 के लिए, और 300 भी तोड़ दिया तो वापस नीचे। अगर इस बार 300 टूटा तो ये जो स्मॉल सपोर्ट है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, 300 टूटने के बाद आपको एक स्मॉल सपोर्ट मिलता है 17,250 का, बट अगर इस बार 300 टूटेगा तो ये 250 भी टूट जाएगा, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। वो कल तक के लिए ठीक था, बट आज जो है, आज केस दूसरा है। तो अगर इस बार 300 टूटता है तो शायद 17,250 को होल्ड नहीं करेगा और डायरेक्टली हम 17,120 के 25 पास जा सकते हैं। अगर गैप अप दे देता है तो जाकर फिर निफ्टी में एक मूव हम दूसरा ऊपर का देख सकते हैं। तो गैप अप, जैसे ये गैप डाउन दिया है इस रेंज में, और वैसे ही गैप अप। सो प्लीज नोट डाउन द लेवल्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। अभी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में आज लगभग 500 से ज़्यादा पॉइंट का डाउनफॉल देखने मिला था, फिर बाद में सस्टेन हुआ। तो बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट को देखकर फिर समझते हैं कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे मंडे के लिए। 38,400 को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो नीचे में लेवल आएगा 38,000 का, ठीक है। और फिर अगर 38,000 भी टूटता है तो नेक्स्ट लेवल आएगा 37,925। हर वीडियो में बोला है कि जब तक 37,925 के ऊपर बैंक निफ्टी काम कर रहा है, आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनानी है। जिस दिन ये टूटा तो अगला लेवल आपको डायरेक्ट 37,675 का आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो हर दिन ये लेवल चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया तो कल भी वही रहेगा, नहीं। कल के दिन हो सकता है कि जितना ये होगा तो वो ऐसे ऐसे थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। सो किस दिन 38 के पास भी आ सकता है। तो जब तक इसके ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी टिका हुआ है और इनडायरेक्टली बोले 37,925 के ऊपर टिका हुआ है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनानी है और कुछ भी उसमें इशू नहीं है, ठीक है। ऊपर में 38,850 यहाँ पे जो ये लेवल है, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं होल्ड करता है, ऊपर का पोजीशन हमें नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे आएगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा। तो रेंज जो बनकर आ रहा है 38,400 से लेकर 38,850, तो ये मुझे एक इमीडिएट रेंज दिख रहा है। अगर 38,400 के नीचे जाएगा तो अगला रेंज आएगा 38,000 से 38,400, 38,400 से 38,850, राइट। अगर 3850 के ऊपर निकलता है 39,300। इन लेवल्स को आप फॉलो कीजिए और ट्रेड बनाइए। चलिए डेटा को देखते हैं और फिर समझते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। निफ्टी में आज 1 करोड़ 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में डेवलप हुआ है एंड 1 करोड़ 15 लाख का पुट साइड में। तो ऑलमोस्ट बहुत ही सिमिलर है, बराबर जैसा दिख रहा है मेरे को, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए रेंज में रहा मार्केट आज। एंड बैंक निफ्टी के कॉल में 46 लाख 35 लाख, बैंक निफ्टी के पुट में तो ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसलिए एकदम रेंज में काम किया। यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ओआई है कॉल साइड में और पुट साइड में जो डेवलप होता है, तो वो बराबर अगर रहे तो एक रेंज में काम करेगा। मैक्सिमम कॉल ओआई 17,000 निफ्टी में एंड 39,000 बैंक निफ्टी में। ये जो है रेजिस्टेंस, मैक्सिमम कॉल बिल्डअप है, जहाँ पे हाईएस्ट कॉल बिल्डअप है 17,400 पे एंड 38,500 पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में, एंड 17,400 पे निफ्टी में। तो ये भी हो गया हमारा रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पुट ओआई है जो सपोर्ट का काम कर रहा है, वो है 17,400 एंड मैक्सिमम पुट ओआई है 38,500। मतलब कि 17,400 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, बट स्टिल दिस इज द सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट का काम कर रहा है एंड मैक्सिमम पुट बिल्डअप आज हुआ है जो, वो हुआ है 17,300 पे एंड यहाँ पे। तो ये सपोर्ट का फिर से लेवल बनकर आ रहा है, ठीक है। देन पुट अनवाइंडिंग, मतलब पुट राइटर्स जो है वो निकल रहे हैं। एक्चुअली दिस इज ए वेरी बिगिनिंग डेटा, सो उतना ज़्यादा बहुत सारे चेंजेस आएंगे इन लेवल से। निफ्टी में 17,600 एंड बैंक निफ्टी में 39,000। तो अब इसको समराइज करते हैं। निफ्टी में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो बन रहा है 17,600, 17,400 एंड जो सपोर्ट बन रहा है 17,400, 17,300।
मतलब ये जो है ये है मेक एंड ब्रेक, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है, ठीक है। 17400 है मेक एंड ब्रेक लेवल, तो 17400 के नीचे क्लोज हुआ है स्लाइटली 50 पॉइंट्स, बट अगर इसके नीचे ही रहता है तो 17300 सपोर्ट बनेगा एज पर डेटा, एंड ऊपर में 17600 रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। नाउ वी विल सी द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बन रहा है 39,000 एंड देन 38,500, सपोर्ट बन रहा है 38,500। तो 38,500 जो है बैंक निफ्टी का कल के लिए ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो ही जाकर 39,000 का मूव होगा, एंड दैट टू 39,000 इज अ रेजिस्टेंस फॉर द मंडे, ठीक है। अगर नीचे निकल गिरता है तो अगला लेवल आपको 38,000 का आएगा, ठीक है। तो आई होप आई हैव गिवन द इनफ डेटा एंड चार्ट levels and all, so kindly follow the levels and try to trade according to the levels. Volatility is there in the market. मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू ऑन मंडे इवनिंग विद द न्यू डेटा, विद द न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefic.in को आज ही।